हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है आपका थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। और दोस्तों इसमें मैं कोई पूरी व्याख्या सहित आपको समझाऊंगी। और दोस्तों परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। और फ्रेंड्स इसमें से 2 नंबर आप अपने पक्के मानिए। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों थॉर्नडाइक के बारे में आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने दोस्तों किस पर फॉलो किया था? बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने जो अपना दिया था सिद्धांत वो बिल्ली पर दिया था। तो थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत को क्या क्या बोलते हैं? नंबर 1 पे बोलते हैं सीखने का सिद्धांत, प्रयास एवं मूल का सिद्धांत, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत, ऐशार सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों ये है एक ही, यानी कि थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं, लेकिन इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी आपके थॉर्नडाइक ने। उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। ऐशार सिद्धांत ये भी दोस्तों आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। और संबंधवाद का सिद्धांत ये भी आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। अब देख लेते हैं कि यह सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? आपके थॉर्नडाइक ने दिया था, जो कि दोस्तों अमेरिका थे। ये सीधा सीधा प्रश्न आ गया था कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। उनके अनुसार अगर हम किसी की उत्तेजना को बढ़ा दें, किसके अनुसार? थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि किसी की उत्तेजना को बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। जब वह बार बार उस अनुक्रिया को करेगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। तो दोस्तों जब थॉर्नडाइक कहते हैं कि किसी की उत्तेजना को बढ़ा दे तो वो बार बार पर अनुक्रिया करेगा और वो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो दोस्तों आप भी अपनी अनुक्रिया को बढ़ा दें, अपनी उत्तेजना को बढ़ा दीजिए कि हमको जो है टेट क्वालिफाई करना है तो करना है। और दोस्तों आप इसे सीधा सीखेंगे, जैसे कि आप ये चित्र देख पा रहे होंगे आराम से, ठीक है। इसमें दोस्तों एक बिल्ली है, जिस बिल्ली को फ्रेंड्स आपके जो है पिंजरे में बंद कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और एक पिंजरा जो बनवाया था उसमें दोस्तों एक अंदर एक ऐसा खटका लगवा दिया, एक जिसमें देखो ये खटका लगा हुआ है, यानी कि खटका मतलब होता है चटकनी। ये थॉर्नडाइक ने ये पिंजरा लिया, एक पिंजरा बनवा दिया, इसमें बिल्ली को बंद कर दिया और एक जो है इसमें चटकनी लगवा दी, जिसके दबाने से दोस्तों वो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। इसको दबाने से ही ये पिंजरे का दरवाज़ा जो खुल जाता था। अब इसमें ये बिल्ली बंद है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए मछली या कोई मांस का टुकड़ा है। तो ये इस तरीके से थॉर्नडाइक ने इस पर फॉलो किया तो दरवाज़ा खुल जाता था। थॉर्नडाइक ने एक दिन पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। थॉर्नडाइक ने किया क्या कि इस बिल्ली को भूख के मार भूख थी लग रही थी, इसे भूखी बिल्ली को ही बंद कर दिया। और दोस्तों बाहर एक प्लेट में मछली रख दी, जैसे कि ये बाहर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों ये मछली रख दी है उन्होंने, तो एक मछली के टुकड़े को रख दिया। अब भूखा इंसान हो और भोजन सामने हो तो दोस्तों हालत ख़राब हो जाती है, भूख तो लगती है। अब बिल्ली को भूख लग रही थी तो बाहर जो है बार बार निकलने का दोस्तों वो प्रयत्न कर रही थी। बार बार उसने प्रयत्न शुरू कर दिया। उसने बाहर निकलने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए, कभी इधर कभी उधर पंजे मारे, लेकिन दोस्तों वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन इस प्रयत्न में एक बार उसका पंजा अचानक खटके पर पड़ गया। यानी कि फ्रेंड्स इस बिल्ली ने बार बार इसमें चक्कर लगाए, लेकिन वो ये जो खटका है ये खुला नहीं। अचानक दोस्तों जो बिल्ली है इसका जो पंजा है वो इस पर पड़ गया और दोस्तों क्या हुआ कि पिंजरा एकदम से खुल गया। खटके से अचानक जो है पंजा पड़ गया तो वो खुल गया और दबने से दरवाज़ा खुल गया। और बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर दोस्तों जैसे यहाँ पर ये पड़ गया तो बिल्ली बाहर निकल आई। और बिल्ली बाहर निकली तो यहाँ से आकर के इस मांस के टुकड़े को उसने खा लिया। बाहर निकल कर के मछली को खाई और उसने भूख को क्या कर लिया? शांत कर लिया। तो थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली पर यह प्रयोग कई बार दोहराया। इसने दोस्तों देखा कि थॉर्नडाइक ने कि बिल्ली ने आखिरकार ये चटकनी को दबा दिया और मांस के टुकड़ों को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों उन्होंने कई बार जो है इस बिल्ली पर यही प्रक्रिया फॉलो की। तो फ्रेंड्स बिल्ली ने समझ लिया कि इस जगह कुछ है। तो दोस्तों 1 बार गलती की, 2 बार गलती की, 3 बार गलती की। अब बाद में दोस्तों वो गलतियों से निपटारा पा गई। अचानक उसकी सोच में ऐसा बदलाव आया, देखा कि बिल्ली ने धीरे धीरे खटका दबाने की स्थिति तक पहुंचने में कम भूलें की
और अंत में एक स्थिति ऐसी आई कि वह बिना कोई भूल किए पहले ही प्रयास में खटका दबाकर पिंजड़े से बाहर आ गई। यानी कि दोस्तों कई बार गलतियां की, लेकिन उसे आभास हो गया अंदरूनी से कि यहाँ पर कोई खटका है। तो दोस्तों बिल्ली ने एक ही बार में उस पिंजड़े की चटकनी को दबाना शुरू कर लिया। एक ही बार में उस चटकनी को दबा देती थी। और दोस्तों प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं, इसे ध्यान रख लेना। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो है आपका प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। यानी कि इसने प्रयत्न किया और अपनी भूल को दूर किया। तो दोस्तों आप प्रयत्न कीजिए। एक बार अगर आपका टेट नहीं हुआ था, दूसरी बार नहीं हुआ था, दोस्तों ये गोल्डन चांस है, आप मेहनत कीजिए। जिस तरीके से बिल्ली ने खटका को दबाना सीख लिया, उसी प्रकार दोस्तों आप अगर मेहनत करोगे तो आप एक ही बार में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसने जो है बाहर निकल करके एक ही बार में इस मछली के टुकड़े को खा लिया। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि लक्ष्य मजबूत हो तो मंजिल मिल ही जाएगी। आप अपना लक्ष्य मजबूत कीजिए। और दोस्तों इसका उपयोग है कि बच्चों को सिखाने से पहले उन्हें सीखने के लिए तैयार करना चाहिए। अगर कोई चीज़ सीखनी है आपको तो सबसे पहले तैयार करना होगा। बच्चे अनुकरण व प्रयत्न एवं भूल द्वारा ही सीखते हैं। स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो स्वयं से बिल्ली ने स्वयं जो प्रयास किया है, किस पर, इसमें प्रयास किया, इसमें घूम रही है, इसमें चारों तरफ उसने स्वयं प्रयास किया है और इस खटका को इसने दबाना सीख लिया। तो दोस्तों आप स्वयं प्रयास कीजिए, अपने नोट्स स्वयं बनाइए, क्योंकि स्वयं का लिखा हुआ बंदा कभी भूलता नहीं है। जिस तरीके से बिल्ली ने स्वयं प्रयास करके मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार दोस्तों स्वयं अपनी मेहनत कीजिए, स्वयं नोट्स बनाइए और तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, प्रयत्न से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, ये हैं आपकी पिछली परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न आए हैं वो देख लेते हैं। सीखने के प्रयास को भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है आपके थॉर्नडाइक। इन्होंने ही सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के ये प्रतिपादक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह किसने कहा है? ये दोस्तों आपके थॉर्नडाइक ने कहा है। देख लें आप, जो पहले पेपरों में हरियाणा में आया हुआ है। नेक्स्ट है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसका है? तो ये विचार है दोस्तों आपका E.L. थॉर्नडाइक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता का नियम किसने दिया है? तो तत्परता का नियम आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये है आपका शताब्दी के अंत में, 6वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने जानवरों के ऊपर प्रयोग कर उसके परिणाम के आधार पर नियम को सूत्रबद्ध किया है? तो ये किसने किया है? आपके थॉर्नडाइक ने। इन्होंने जो है जानवरों के ऊपर प्रयोग किया है, बिल्ली पर प्रयोग किया और दोस्तों गलतियां को सुधारा और एक ही बार में वह मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का जो है वो प्राथमिक मूलभूत सिद्धांत क्या है? तत्परता, यानी कि हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। यही आपका सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है। ठीक है। सीखने के नियम दिए किसने हैं? सीखने के नियम दिए हैं दोस्तों आपके थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है, जब अध्यापक एक छात्र की सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। यानी कि जब अध्यापक एक छात्र की सफलता का एहसास कराता है तो वो किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं आपके प्रभाव के नियम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व का बताता है? थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो कौन सा बताता है? आपका प्रभाव का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में लक्ष्य। अगर लक्ष्य साध लोगे तो आप जो है प्रयास करेंगे, गलतियां करेंगे तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो इसमें क्या है? लक्ष्य। आपका सी सही है। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो पिछले पेपरों में आए हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो जितने भी मैं चैप्टर आपके लिए लेके आ रही हूँ तो दोस्तों वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है। और आई होप कि आपको ये थॉर्नडाइक की जो पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी।